उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। उत्तराखंड में सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो 15 साल से ज्यादा जमीन पर कब्जों का विवरण कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने ये सभी डिटेल 9 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश करने को कहा है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है। यहां शिवालिक नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष और युवा मोर्चा के नेताओं ने अधिशासी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई का वीडियो भी सामने आया है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता धमकाते हुए और उनके साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। स्ट्रीट लाइट से संबंधित विवाद को लेकर ये लोग ऑफिस पहुंचे थे। सुरक्षाकर्मी की तरफ से मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। वीकेंड के चलते पर्यटक नगरी मसूरी में शनिवार सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही। वीकेंड होने की वजह से दिल्ली एनसीआर से बड़े पैमाने पर टूरिस्ट मसूरी की ओर रुख करते हैं। इसके चलते मसूरी में जाने वाले रास्ते पर खासा जाम लग गया है। कुछ दिनों पहले ही प्रशासन ने जाम से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया था, लेकिन वो शनिवार को ही ध्वस्त हो गया। इधर परेशान हाल पर्यटकों ने भी कुछ समाधान निकालने की गुजारिश की। दो घंटे अगर यहाँ पे रुकेंगे तो कैसे अपना जाएंगे टूरिस्ट प्लेस पे, है ना? लेके जा रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ जी, फैमिली लेके आ रहे हैं। हाँ जी, ना 2 घंटे से लगे हुए हैं यहाँ पे लाइन में ना। हाँ। तो मतलब हम लोग देहरादून से निकले, हार्डली यहाँ पे मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं पहुँचे। विदिन 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे फैमिली के साथ घूमने आए थे। पूरा दिन बर्बाद हो गया। कल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने जा रहे हैं। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। हर तरफ फूल ही फूल दिख रहे हैं। कल सुबह शुभ मुहूर्त में सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले बद्री विशाल के धाम को बेहद रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। करीब 20 कुंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया और बद्री विशाल का मंदिर सज चुका है। तीर्थयात्री भी बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। यात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। करीब 20,000 यात्री बद्री विशाल के कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहेंगे। हर कोई बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार कर रहा है। व्यवस्थाओं से भी यात्री काफी संतुष्ट दिखे। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम देव डोलियां पहुंच चुकी हैं। शंकराचार्य, उद्धव और कुबेर की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है और साथ ही शंकराचार्य की पावन गद्दी तेल कलश भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। कल सुबह पूरे विधि विधान के साथ बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। बाबा के दरबार में उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। ये बाबा की ही कृपा है, निरंतर है। निरंतर यहाँ पे 2013 से आप लखनऊ से आता हूँ। डॉक्टर राकेश गुप्ता है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और लगभग मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ, लेकिन अब की बार मुझे पहली बार भगवान बद्री विशाल ने मौका दिया कि मैं उनके कपाट खुलते हुए देखूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। योगी सरकार को, पूरी सरकार के द्वारा काफ़ी विकास हो रहा है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिर से लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल मार्ग में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से चारों तरफ श्रद्धालुओं का जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन भले ही भीड़ को काबू में करने में जुटा हुआ है, लेकिन हालात इस कदर हैं कि पैदल मार्ग में ही 4 घंटे तक जाम लगा रहा। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीमित संख्या होने के बाद हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, जिससे प्रशासन के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं और यात्रा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। जो आने जाने का कम से कम रास्ता दो होना चाहिए,
क्योंकि यही जरूरत है ना, मैक्सिमम लोग ये 60 प्लस के आसपास की एज वाले आते हैं, तब मैं भी 60 प्लस वाला। मैं जम्मू से हूँ, सुबह से लाइन में लगा हूँ, दर्शन किए, वहाँ पे भी कोई उसका तरतीब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आगे जब दर्शन करके वापस जा रहे हैं तो भी कोई तरतीब नहीं है। वो प्रशासन पता पुलिस है ही नहीं है कि कहाँ पे है जो हमारे इसको कंट्रोल करे। रही है प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नाकाम हो रहा है, ना तो आने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है, ना ही पब्लिक को रोका जा रहा है, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। इतनी परेशानी है वहाँ पे, असल मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए, वहाँ से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। देख मैं इन्हेलर बार बार लेते लेते आ रही। चारधाम यात्रा अभी बस शुरू हुई है तो भीड़ के साथ विवाद के वीडियो भी सामने आने लगे हैं। यमुनोत्री में तो निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने आपा खो दिया और जिला पंचायत के इको टोल पर कर्मचारियों से ही भिड़ गए। वीडियो में विधायक संजय डोभाल को सरकारी कागज फेंकते और आग लगाने की बात करते हुए सुना जा सकता है। दरअसल शासन के निर्देश पर जिला पंचायत उत्तरकाशी दूसरे राज्य से आने वाली टूरिस्ट गाड़ियों से इको टैक्स लेती है, जहां पर यह विवाद पूरा शुरू हुआ। बदसलूकी पर जिला पंचायत के कर्मचारियों ने बड़कोट थाने में विधायक संजय डोभाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और केस दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। माननीय विधायक जी स्थानीय लोगों के साथ यहाँ आते हैं और हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, सरकारी दस्तावेजों को फाड़ देते हैं और हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। और उनके द्वारा कहा जाता है कि यदि तुम दोबारा इको शुल्क लेते हो तो तुम्हारे चौकी और अन्य चीजों को तोड़ दिया जाएगा। वहीं न्यूज 18 ने इस मामले में विधायक संजय डोभाल का पक्ष जानना चाहा, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वो इस तरह का कोई टैक्स नहीं लेने देंगे और जिला पंचायत का रवैया ठीक नहीं है। वसूली की जा रही है उसको ऐसा मैं यमुनोत्री विधानसभा में बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मोहम्मद गजनी यहाँ यमुनोत्री विधानसभा में आए और यहाँ अपना अवैध वसूली का अड्डा बनाए। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान का कहना है कि इस वक्त जिला पंचायत का पहला काम यात्रा में सहयोग करना है और इको टैक्स शासन से मंजूर गजट के आधार पर लिया जा रहा है और लोकल गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि विधायक का रवैया ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री को मामले की जांच करवानी चाहिए। माननीय विधायक जी को बदसलूकी के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उनको जनता के हित के कार्य करने के लिए बनाया गया है। आज बड़कोट हॉस्पिटल और चिन्हैलीसोट हॉस्पिटल रिफर बन के रह गए हैं, उनकी वो सूद नहीं ले रहे, उनके लिए वो लड़ नहीं रहे हैं, छोटे कर्मचारियों से लड़ रहे हैं जो कि उनके व्यवहार के खिलाफ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वो इको टैक्स है वो शासन की अनुमति के आधार पर ले जा रहा है और उसके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय विधायक जी का जो ये व्यवहार है और ये जो घटनाक्रम है इसकी जांच करवाई जाए। जागेश्वर धाम का विकास राज्य की सरकार मास्टर प्लान के तहत कर रही है। धाम में पहले चरण के काम तेजी से हो रहे हैं। इसमें मंदिर क्षेत्र में लाइटिंग समेत कई दूसरे काम किए जा रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला में जागेश्वर धाम भी मुख्य मंदिर है, लिहाजा धाम का कायाकल्प किया जा रहा है। पहले चरण का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। पहले चरण में यहाँ पर इल्यूमिनेशन का काम होना है, लाइटिंग का काम। इसके लिए 11 करोड़ का टेंडर 2-3 माह पूर्व हो चुका है, अभी उसका काम शुरू हो चुका है। और यहीं पर ये बगल में गोलजू की एक घंटी थी, प्राचीन घंटी, उसको बदल के उसको म्यूजियम में रख दिया गया है। उसके स्थान पर ठीक वैसी ही एक नई घंटी जयपुर और गुजरात में बनके यहाँ पर लगाई जानी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सीएम पुष्कर धामी ने चुनाव प्रचार किया। लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन को सीएम ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चुनाव सांसद चुनने या प्रधानमंत्री चुनने का नहीं, बल्कि ये चुनाव देश का भविष्य चुनने का चुनाव है और देश का भविष्य पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कोई शक्ति जो आज बहुत सारी शक्तियां हैं, जो आज जातिवाद के नाम से, वर्गवाद के नाम से, तमाम वादों से जो विपक्षी पार्टियां हैं देश के अंदर और जो देशद्रोही लोग हैं
जो भारत को शक्तिशाली होते हुए देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं सक रहे हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। ऐसे लोग मोदी जी को रोकने के लिए जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद ऐसा करके विपक्ष के और देशद्रोहियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे भाइयों बहनों, उनसे हमको सजग रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल इन दिनों रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस के राहुल गांधी उम्मीदवार हैं और 19 मई को रायबरेली में वोटिंग होनी है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने रायबरेली में अलग अलग जगह प्रचार किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। संचालन कर रहे हैं, चुनाव की बागडोर को अपने हाथ में लिए हुए हैं और जो राष्ट्रीय नेता है, वो राष्ट्रीय नेता की ये जवाब। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहले हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड में कहीं प्रचार नहीं किया और अब कहीं भी न जा पाने के लिए हरीश रावत ने पार्टी से माफी मांग ली है। बीजेपी इसे गंभीर मामला बता रही है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य हरियाणा में प्रभारी शैलजा के लिए प्रचार कर चुके। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल रायबरेली में जुटे हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रविवार से दिल्ली हरियाणा के दौरे पर जाएंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि एक्सीडेंट के बावजूद पूर्व सीएम हरीश ने हरिद्वार में अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए तो प्रचार किया, लेकिन अब दूसरे राज्यों में जाने की बात पर पार्टी से माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा कि मैं पार्टी का आभारी हूं कि पार्टी ने मुझे दिल्ली से कुछ राज्यों में पार्टी के स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है। दुर्घटनाग्रस्त शरीर की असमर्थता के कारण मैं अपने इस दायित्व को ठीक से नहीं निभा पा रहा हूं। मैं पार्टी और पार्टी उम्मीदवार दोनों से क्षमा प्रार्थी हूं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार हरिद्वार छोड़ कहीं भी प्रचार नहीं किया। यूपी में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन रायबरेली अमेठी तक नहीं बढ़े। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत से किनारा कर लिया है और हरिद्वार में भी उन्होंने प्रचार पुत्र मोह में किया। और आज हरीश रावत पूरे देश भर के किसी भी चुनाव में, यहाँ तक कि इनकी चुनाव जो हमारे यहाँ की इनकी कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके चुनाव में या कहीं भी वो नहीं जा रहे हैं। या तो ये है कि अब इन्होंने मान लिया कि अब इनकी पारी खत्म हो गई है, या पार्टी ने इनको नकार दिया। मामला कांग्रेस के अंदर का है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और हरीश रावत हैं। ऐसे में जब बीजेपी ने हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल खड़े किए, तो जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी अगर संवेदनशील व्यक्ति होते तो आदरणीय हरीश रावत जी के बयान का जो है गलत अर्थ नहीं निकालते। हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में हैं और विपक्ष भी जो है इस बात को भली भांति मानता है। हरीश रावत जी ने अगर कहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य खराब है। प्रचार में न जाने के लिए हरीश रावत ने एक्सीडेंट और सेहत को वजह बताया, पर हरिद्वार में बेटे के लिए करीब 1 महीने प्रचार करने के बाद ये बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए तेज बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के साथ नैनीताल, बागेश्वर में भी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। वहीं 4000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की आशंका भी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब जितना पानी आप इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से आपको पैसा देना होगा। उत्तराखंड जल संस्थान अब पानी की बर्बादी को लेकर स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जो आपकी खपत के हिसाब से पानी का बिल देगा। गर्मियों में जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, उसे देखते हुए अब जल संस्थान पानी के स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। पानी के इन स्मार्ट मीटर से आपकी पानी की खपत के हिसाब से पानी का बिल आएगा। अब तक 47,000 से ज्यादा कस्टमर्स के घर
पानी के मीटर लग चुके हैं, जिसमें देहरादून के जोगीवाला, सालावाला जैसे इलाके शामिल हैं। वहीं अब दून के ही वसंत विहार और राजपुर रोड के इलाकों में पानी के मीटर लगेंगे और उसके बाद बाकी इलाकों में। यानी अब तक जैसे बिजली की खपत पर बिल आता है, ठीक वैसे ही आपका पानी का भी बिल आएगा। बड़े बड़े बंगले हैं, जो बड़े खर्च करते हैं, ज्यादा पानी खर्च करते हैं, बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े बागान हैं, बगीचे हैं, तो और उनकी पेइंग कैपेसिटी भी है। तो ये पैरामीटर हमने सोचा है और हम पहले जैसे हमने अभी सालावाला में लगाया है, वसंत विहार हमने सोचा है कि उसमें लगाएंगे और इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। जिन लोगों के घर में पानी की किल्लत है वो चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगें, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बिना मोटर लगाए पानी नहीं आता और मोटर लगाने से पानी और बिजली दोनों का बिल ज्यादा आएगा। पानी आ रहा है एक ही उससे आ रहा है पानी। अब अंडरग्राउंड जहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ टैंक बने हैं, वहाँ तो परेशानी हो। स्मार्ट जो मीटर लगेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो लोग फालतू में पानी को वेस्ट करते तो उसका यूज नहीं करते। मान लो नल चल रहे तो चल ही रहे। बस्तियों में देखिए आपके पानी बिल्कुल बहता रहता है, कोई ना उसे बंद करता है, कहीं पे उस पर टोटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। इसका गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर पूरी तरीके से लागू किया जाए, इससे पानी की बर्बादी जो है कम होगी और लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा पानी की बर्बादी से बचने के लिए। देहरादून में रोजाना 2 लाख के करीब कस्टमर 300 mld पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई इलाकों में पानी की बर्बादी के बाद अब जल संस्थान सख्ती बरतने के मूड में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।